नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषन में। आज हम बात करेंगे अपने किचन के राजा की। तो हमारे किचन का राजा कौन है? हमारे किचन का राजा है हींग, हाँ, जो कि सेहत का खजाना है। हमारे किचन में ही इतनी सारे जो मसाले होते हैं ना, वो उनका इतना बेनिफिट है आयुर्वेद में, या हमारे पूर्वजों ने इसको हमेशा दवा के रूप में यूज किया है। मेडिसिन के उनको कभी किसी मेडिकल स्टोर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी या किसी दवा को खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो जो हमारे डेली रूटीन में अगर छोटी मोटी बीमारियां कुछ हो भी जाती थी तो उनको किचन से ही हमारे पूर्वज या हमारे प्राचीन समय में दादी लोग, नानी लोग, इसीलिए उसको दादी नानी के नुस्खे कहे जाते हैं। तो हमारे किचन में सेहत का खजाना भरा पड़ा है। सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि उसको कैसे यूज करना है, किस टाइम यूज करना है और कितनी मात्रा में यूज करना है। तो आज हम जानेंगे हींग के बारे में, जिसको हमारे किचन का राजा कहा जाता है, जो कि स्वाद भी देता है और स्वास्थ्य भी देता है। तो साने आज जानेंगे हींग के फायदे। सबसे पहले तो हींग को पाचन तंत्र, ये तो नॉर्मल है, सबको पता है कि ये पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर गैस, एसिडिटी की समस्या, किसी की भी समस्या आपको पेट से संबंधित है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो आप हींग दे देते हैं। छोटे बच्चों को पेट में दर्द होता है या उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हम लोग पहले के लोग नहीं समझ, अब तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। पहले के लोग नहीं समझते थे, सिर्फ नाभि में थोड़ा सा हींग पेस्ट बना के लगा दिया जाता था, बच्चों को रिलीफ हो जाता था। कभी बच्चों को दर्द हो, ऐसे रोते रहते हैं, अगर आप समझ ना पाए और उनके नाभि में थोड़ा सा हींग पेस्ट, पानी में पेस्ट बना के हींग नाभि पे लगा दीजिए। उनका इंडाइजेशन, अगर पेट फूला हुआ लग रहा है, कोई पेट संबंधी समस्या दिख रही है उनको अपच की, तो आप हींग उनके नाभि में लगा दीजिए। कैसी भी पेट की समस्या होगी, बच्चों को भी रिलीफ होता है। लेकिन आज हम हींग के फायदे तो जानेंगे, उसके साथ साथ मात्रा भी जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर किसी चीज़ का यूज किया जाता है तो वो नुकसानदायक होता है। तो सबसे पहले तो हमने जाना पाचन के लिए। दूसरी चीज़ ये क्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके वजन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसको खाने से मेटाबॉलिज्म हमारा एक्टिव हो जाता है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, पचता है, शरीर में जो खाया है वो उसका न्यूट्रिएंट्स लगता है। तो अतिरिक्त खाया हुआ खाना, हमको अतिरिक्त खाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो हमारे शरीर में अगर इंडाइजेशन होता है तो शरीर में फैट के रूप में बढ़ता है, लेकिन अगर अच्छे से प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो वो हमारे शरीर को हेल्थ प्रदान करता है। और इसके साथ साथ सांस से संबंधित बीमारियां, अगर आपको ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा की समस्या है, सांस से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप हींग का भाप ले लें। गर्म पानी करिए और हींग उसमें डाल लीजिए और उसका भाप लीजिए। इतना ज़्यादा रिलीफ हो जाता है आपके अस्थमा संबंधी। ब्लड प्रेशर में भी हींग का सेवन करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की समस्या के लिए भी ये रामबाण है। आप इसको, ये क्या करता है, हमारे खून को पतला करता है। जब हम इसका यूज करते हैं ना, तो ये हमारे खून को, इसमें क्या होता है, एक कुमारीन नामक यौगिक पाया जाता है। जैसे हर चीज में पाया जाता है, जैसे आप लहसुन में एलिन पाया जाता है, उसी तरह से हींग में कुमारीन नामक यौगिक पाया जाता है, जिसको कि हमको सेवन करने से हमारा ब्लड जो होता है वो पतला हो जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट से संबंधित कोई समस्या, या ब्लड गाढ़ा हो जाता है किसी को समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो हींग का सेवन नियमित रूप से करें। इन सब चीज़ों को जानने के बाद लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि कैसे सेवन करना है अपने दैनिक दिनचर्या में या डेली रूटीन में, इसको हम कैसे शामिल कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। इसके साथ अगला फायदा इसका जानिए, एंटी बैक्टीरियल। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर में अगर कोई संक्रमण हो जाता है या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ये दूर करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, मतलब इतने सारे बेनिफिट हैं कि जिनका हम कोई संख्या, गिनती नहीं गिन सकते। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि हींग के अनगिनत फायदे हैं। और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है। मासिक धर्म में जब हमारा हार्मोन्स अनियमित होता है, या मासिक धर्म में जब महिलाओं को दर्द होता है, दर्द की समस्या होती है, या जब मासिक धर्म समाप्त होता है, मेनोपॉज की समस्या जब शुरू होती है, तो उसमें भी हमारा मूड स्विंग करता है, हमारे हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। तो हींग का नियमित सेवन करें। उसमें क्या होता है, गर्म पानी के साथ आप हींग को लीजिए। आपका जो दर्द है पेट में या कमर में, जो दर्द होता है उस समय, पीरियड, मासिक धर्म के समय, या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, सब कुछ। एक फायदा और है, माइग्रेन या सिर दर्द। जब आपको अगर सिर दर्द या माइग्रेन होता है तो इसका पेस्ट बना के सिर दर्द की जगह, जहाँ पे दर्द करा, जैसे यहाँ दर्द करा, जो भी है, अपने सिर पे इसका लेप लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, इंस्टेंट आराम होता है। अब हमने इसके बेनिफिट तो बहुत है, समझ लीजिए ऑल ओवर हेल्थ के लिए आपके बहुत अच्छा है। पेट अगर सही है तो पूरा शरीर सही है।
तो इसके लिए अब हम जानेंगे इसको यूज कैसे करना है। जैसे हम लोग कोई भी चीज गरिष्ठ भोजन खाते हैं, आलू की सब्जी, मटर की सब्जी या कोई भी खाना बना रहे हैं, आप थोड़ा सा तड़के में थोड़ा सा डाल दीजिए। देखिए किसी भी चीज की संतुलित मात्रा बहुत जरूरी होती है। अगर हम कोई चीज ज्यादा खाते हैं तो भी नुकसानदायक होता है, कम होती है तो भी। हींग का ज्यादा सेवन भी नुकसानदायक है। आपको इंडाइजेशन की समस्या, लूज मोशन शुरू हो जाएगा, या फिर ये ज्यादा सेवन करना नहीं है, इसको थोड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। अगर आपको सांस संबंधी परेशानी है, भाप ले लीजिए थोड़ा सा डाल के, गर्म पानी में इसको पी लीजिए, गर्म पानी में थोड़ा सा मिक्स करके पी लीजिए, या ऐसे ही थोड़ा सा खाइए और गर्म पानी पी लीजिए। आप थोड़ा थोड़ा सेवन करना है। सबसे बढ़िया तो आप ये करिए कि रूटीन में जो आप सब्जी बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, आप कोई डिश बना रहे हैं, आप तेल में तड़के में थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। आपका ओवरऑल पूरे परिवार की हेल्थ सुधर जाएगी, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको समस्या जब ज्यादा किसी चीज की होती है, जैसे पेट में जब दर्द हो, ठंडी लग जाए, कुछ भी हो, तब आप अलग से इसका सेवन करिए। नहीं तो डेली रूटीन में आप इसका सेवन करते रहेंगे तो आपको ये सब समस्याएं होंगी ही नहीं। तो इस तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।